नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत ही मजे में होंगे और आपकी नई किताब को देख के आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। नई किताबें आपके पास आज आ चुकी हैं और मैं आपके साथ आज बात करूंगा आपकी एक न्यू किताब, क्योंकि आप चौथी क्लास में हैं तो आपकी फोर्थ क्लास की एक हिंदी की किताब, उस किताब में आखिर ऐसा क्या है और क्यों ये इतनी खूबसूरत किताब है, उस किताब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, या फिर अब उस किताब को अगर हमको पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ताकि उस किताब के अंदर जो इतनी सुंदर सुंदर और इतनी अच्छी अच्छी जो कहानियां हैं उसको हम कैसे समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और उसके बाद जब वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद आप अपनी किताब को भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या बातें हमने जो इसमें सीखी है वो हमारी किताब में उपलब्ध है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारी जो बच्चा आर्मी है, यानी कि मेरा स्कूल की जो अपनी बच्चा आर्मी है, वो टेलीग्राम पर इकट्ठी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपकी किताब को कैसे एक बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ या फिर कैसे एक सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम हमेशा चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार किया, आपने अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाया और अपनी दूसरी क्लास यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो को पहुंचाया था और उनको कहा था कि आप सभी इन वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर सर बहुत ही अच्छे से क्लास लेते हैं और बहुत ही मजे भी कराते हैं और बहुत ही हंसी मजाक भी करते हैं। तो आज हम आए हैं फोर्थ क्लास की रिमझिम की किताब को लेकर के, और ये जानेंगे आज कि आज हमारी किताब में कौन कौन सी बातें दी गई हैं और कैसे हमें उस किताब को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिमझिम की किताब चौथी क्लास की कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है, जहां पर सबसे पहले भरना है आपको अपना नाम। तो मेरा नाम अभिषेक है, मैं अपना नाम भर देता हूं। आप भी अपना नाम अपनी किताब में जरूर भर दे। मुझे उम्मीद है आपने जरूर भर दिया होगा, नहीं भरा तो आज जल्दी से किताब लेकर के उसमें आप इसको भर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो हिंदी की किताब है उसके अंदर आपको टोटल मिलेंगे 14 लेसन, यानी कि 14 यूनिट हमको वहां पर मिलेंगी, और उन 14 यूनिट्स के अंदर भी कुछ छोटी छोटी कहानी, कविताएं, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं कि पढ़ के सुन के इतना मजा आ जाता है, इतना गाना गाने का मन करता है, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हैं। अब मुझे पता है आप लोग काफी एक्साइटेड है उन कविताओं को जानने के लिए, तो पहले हम उस कविता को पढ़े उससे पहले जानते हैं कि हमारी किताब में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो सबसे पहली हमारे पास एक कविता है जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। जिस तरीके से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भोले भोले से बच्चे होते हैं, वैसे ही बादल भी भोले भाले होते हैं, कहीं पर भी बरस जाते हैं, हमको छाया देते हैं, हमको पानी देते हैं, कितनी सारी चीजें मिलती है। तो इस कविता के बारे में हम जानेंगे कि भी क्या क्या बातें यहाँ पर कवि हमसे कहना चाहता है। जैसा सवाल वैसा जवाब, अगला लेसन हमारा होगा जैसा सवाल वैसा जवाब। हमने अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ी है ना, वैसे ही कुछ बहुत ही सुंदर सी स्टोरी इसके अंदर है। फिर है किरमिच की गेंद, हम बैट बॉल खेलते तो किरमिच की गेंद के बारे में यहाँ पर जानेंगे, ये एक कहानी है। फिर उसके बाद है कोई लाके मुझे दे, एक छोटी सी कविता जिसको पढ़ करके हम बहुत ही आनंद प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो लेसन है वो है पापा जब बच्चे थे, यानी कि आप खुद सोचो जब आपके बच्चे, आप कितने छोटे बच्चे हो अभी, और आपके पापा भी किसी समय छोटे बच्चे थे, तो आज आप पापा से जरूर पूछना, पापा जब आप मेरे जितने छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, कौन कौन सी चीजों से खेलते थे, क्या आपके पास मोबाइल था, मोबाइल पे आप क्या चलाते थे, आप टीवी में क्या देखते थे, रेडियो पे क्या सुनते थे, आप उनसे पूछना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। फिर उसके बाद एक कविता आती है जिसका नाम है उलझन, और बहुत ही सुंदर कविता है ये। और फिर उसके बाद आती है एक साथ तीन सुख, यानी कि एक साथ तीन सुख, ये कई बार आपने व्हाट्सएप पे या फिर आपके मम्मी पापा से कहते हुए जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर भी हम ये छोटी सी कहानी को हम पढ़ेंगे और बहुत सारी अच्छी बातें इस कहानी से सीखेंगे। फिर है दोस्त की पोशाक। पोशाक का मतलब क्या होता है? पोशाक का मतलब होता है ड्रेस। पोशाक का मतलब क्या होता है? ड्रेस। तो हम अपने दोस्त के ड्रेस से संबंधित एक कहानी है, उस कहानी को जानेंगे। फिर अगला चैप्टर है हमारा नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मेरे पीछे बोलो, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो इस तरीके से काफी बहुत सुंदर कविताएं, गाने में बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद दान का हिसाब, ये भी एक
अकबर बीरबल की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में भी बहुत मजा आता है। अब ये कौन एक कविता है और कौन एक पहेली भी है। आप इस कविता को याद करोगे ना, तो उसके बाद अपने दोस्तों के साथ पूछना इसको और ये कविता सुनाना, बोलना कि एक पहेली भी है। वो आपको जवाब बताएगा कि आखिर इस कविता के अंदर जिस चीज की बात करी गई है वो आखिर है कौन। उसके बाद है स्वतंत्रता की ओर। यहाँ पर हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आज़ादी दिलाने में उन्होंने कितनी मेहनत करी थी, क्या क्या काम किया था, ये सारी चीजें जानेंगे हम। इसके अंदर स्टोरी है बहुत अच्छी। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है थप रोटी थप दाल। छोटे छोटे बच्चे, हमको नाटक करने में बड़ा मजा आता है ना। स्कूल में नाटक होता है तो नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं और घर पे भी हम घर घर खेलते होंगे। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर घर में भैया दीदी के साथ आप लोग घर घर खेलते होंगे। कोई किचन बनाता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो वैसे ही आप हमारी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी तरह, तो वो लोग क्या करते हैं, एक नाटक करते हैं, मतलब एक खेल खेलते हैं जहाँ पर वो लोग छोटा सा किचन बनाते हैं, उसमें रोटी दाल ये सब कुछ बनाते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग होता है। छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं सेम वही कहानी पढ़ने में तो बड़ा मजा आने वाला है। तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये चैप्टर नंबर 10 है तो जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर ये कविता है पढ़क्कू की सूझ। तो ये भी बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। इसमें किस तरीके से, मतलब जो दो रहते हैं ना, दो लोग रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और आपस में एक दूसरे के बारे में कहते रहते हैं। बहुत ही मजा आता है इस कविता के अंदर। और मेरे को तो आज भी याद है, मैं तो बिना किताब के इसको पढ़ सकता हूँ। पता आप भी पढ़ेंगे ना, आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी आप जानते हैं क्या होता है? पहिया कुर्सी होती है व्हील चेयर। पहिया कुर्सी क्या होती है? व्हील चेयर। आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, जिनके पैर में तकलीफ होती है वो लोग इस पे बैठ के पहिया कुर्सी से चलते हैं आगे। तो सुनीता की पहिया कुर्सी की स्टोरी है यहाँ पर। और फिर है हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी का नाम है, उसके बारे में हम जानेंगे। और आखिरी जो हमारा यूनिट आता है या लेसन आता है वो है मुफ्ती मोती। इसमें तो बहुत ही मजा आता है। इसमें एक आदमी होता है, नारियल खाने के लिए आगे जाता है, सोचता है कि मुफ्त में मिल जाए, आगे जाते सिर ही फोड़वा लेता है। बहुत ही मजा आता है इस स्टोरी के अंदर तो। और फिर उसके बाद दो छोटी छोटी कहानी और कविता है। बाजा बजाओ खुद का बनाया बाजा, कुछ एक्टिविटी है तो यहाँ पर ये तो मैं पहले ही बनवा दूंगा आपको। और फिर है आंधी। आंधी के बारे में थोड़ी बातें कही गई है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर स्टोरीज के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो बच्चों इतनी ही चैप्टर, यानी कि टोटल 14 चैप्टर, जिसके अंदर छोटी छोटी कहानी और कविता, कुछ पहेलियां भी है। तो इन सब के साथ कुल मिलाकर के हमारे पास एक ऐसी किताब मिलती है जिसको पढ़ के सच में बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। और बहुत सारी कहानी की जो किताबें हैं ना, वो भी इसके सामने फेल हो जाएंगी। इतना हंसी लोटपोट होने वाला है और इतना हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां इसके अंदर दी गई है। तो क्या आप भी इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार है? क्या मेरे साथ इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार हैं सो मेक श्योर कि अपने पापा को, आप मम्मी को आप जरूर बोलिए कि मुझे तो सर के साथ पढ़ना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। इससे मेरे को सर की सारी क्लासेस मिलेंगी। और हमारी बच्चा आर्मी को भी आप ज्वाइन कर लेना। बच्चा आर्मी पता है क्या है? बच्चा आर्मी ये है, आपको पता है जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही एक टेलीग्राम होता है। वो हमारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। तो टेलीग्राम हम डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम के अंदर हम बच्चा आर्मी को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चा आर्मी जो अपनी टेलीग्राम पर है उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप सभी बच्चा आर्मी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हमारी क्लास से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, वर्कशीट्स होंगी, क्लासेस होंगी, हम वहीं पर भेजेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी चीजें मिलेंगी। और ये चीज अपने मम्मी पापा को जरूर बता देना कि अभिषेक सर हमको पढ़ाने वाले हैं और अभिषेक सर ने हमको कहा है कि बच्चा आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वहां पर होमवर्क मिलेगा, वहां पर बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अभी जल्दी से किताब को देखोगे, उसमें अपना नाम भरोगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अभिषेक सर आपसे इजाजत चाहूंगा आज की इस क्लास में। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन चीजों के साथ मैं आपके सामने आगे आता रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर।